आवाज़ आएगी। ये मस्जिद जो है पुरानी मस्जिद 1935 में बनी थी और उसके बाद ये अब जो नई तामीर हुई है ये 2009 में जब मैं वापस आया हूँ कोच से, तो उसके बाद ये पहला प्रोजेक्ट था देहरादून में। बहुत माशाल्लाह से बहुत और पूरा फुल बीम के साथ है पूरी जी। ये असल में हमारे वालिद साहब का ये था कि मस्जिद के बीच में कोई खंभा नहीं होना चाहिए। ये तो फुल इंजीनियरिंग है। ये 36/43 का स्लैब है और इसमें कोई भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर ये जगह खोलने को तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि इतने बड़े स्लैब में बीच में सरिया नहीं काट सकता क्योंकि वो सरिया जो है वो नीचे गिर जाएगा अगर स्लैब काटना पड़ा ही नहीं। फिर हमने ये एक अबू धाबी में एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर था पाकिस्तानी, उससे पूछा, उससे डिज़ाइन करवाया। तो उसने कहा कि मैं डिज़ाइन तो कर दूंगा लेकिन मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वो फिर सरिया हमने बनवाया और जो सरिया बांध रहे थे वो घबरा गए, कहने लगे आप क्या कर रहे हैं, इतनी सरिया थोड़ी डलेगी इसमें। आज तक हमने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, हमने तो कभी सरिया नहीं बांधी इतनी। मैंने कहा मियाँ इसमें दिमाग मत लगाओ, जो है वो दिल से काम करो, जो है उसमें कुछ बढ़ा दो, घटाना मत। सही बात है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो बन गया और अब 2009 से 2014 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सिस्मिक जोन 4 में हैं जहाँ पर अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है। अच्छा, तो आज तक कोई भी क्रैक भी नहीं आया अभी। तो इसमें माशाल्लाह से वरना देहरादून के जितने भी घर हैं, हमारी समझ से 2.5 फीट की है। देहरादून में जितने भी घर हैं आपको कोई भी घर 3 साल में क्रैक आ ही जाता है अगर स्ट्रक्चरली प्रॉपर नहीं बना। नहीं बना तो बिल्कुल सही बात है। ये 2.5 फीट की बीम्स हैं ये बीम कितने ढाई, ये 2 फुट की नहीं, वो स्लैब लेके 2.5 फीट हो गया। हाँ, स्लैब को मिला के 28 इंच। हाँ 2.5 फीट है। 8 से 10 इंच का स्लैब है। 10 इंच का स्लैब है, बाकी है और ये करीब 2 फीट लटक है। 22 इंच हो गया। जो हमने और अपना नीचे वाला हॉल बनाया है वो भी इसी तरह है पूरा। लेकिन आपने बहुत दी है, हमने अपनी बीम नहीं दी है। हम लोगों ने मैं आर्किटेक्चरल अट्रैक्शन के ऊपर इतना फोकस नहीं करता जितना स्ट्रक्चरल पे करता हूँ। और सारे प्रोजेक्ट्स पे मेरे, चाहे मैं रेजिडेंशियल कर रहा हूँ चाहे कोई भी कर रहा हूँ, तो उसमें मैं स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। और दूसरे ये कि ये जो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी पे प्रॉपर डिज़ाइनिंग पे जोर देता हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर आपके प्लम्बिंग सिस्टम की टेस्टिंग वगैरह नहीं हुई है तो 90% लोग जो है वो प्लम्बर पे छोड़ देते हैं और लीकेज हो जाता है। वो फिर लीकेज आता है, वो फिर बहुत सत्यानाश करता है। बिल्कुल। हमारे पापा जो थे वो भी इंजीनियर थे और अलीगढ़ में प्रोफेसर थे, तो उनके एक स्टूडेंट थे यहाँ ONGC में जनरल मैनेजर थे, उन्होंने घर बनाया। तो यहाँ एक बड़ी एक आर्किटेक्ट थी, वो उनसे उसे डिज़ाइन करवाया। जब वो खैर वो डिज़ाइन हुआ तो उन्होंने कहा कि प्लम्बिंग के पाइप जितने हैं वो बाहर से डालो, अंदर से कोई पाइप नहीं डालेगा। ठीक नहीं होगा, बाहर से डालो और टी लगा के अंदर ले लो पाइप। मतलब टैप है, अगर कभी ख़राब होगा तो वो बाहर से एक्सेस होगा, अंदर से नहीं होगा। समझिए, ठीक है आप कहते हैं पैसे कर लेंगे, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। अब जाफरी अंकल का है, हाँ वो बना दिया है। वो पता चला बीच दीवार में सीलन आनी शुरू हुई। अब वो पता चला कि उन्होंने उसको बुलाया पुष्पा नेगी को। हाँ। तो भाई ये क्या है साहब, यहाँ तो कोई जोड़ नहीं है, पाइप में जोड़ नहीं है। तो मालूम नहीं, सीलन आप चेक करिए। अब पता चला उन्होंने सारी चेक कर डाली, कहीं लीकेज नहीं मिल रहा।
फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये पाइप ऊपर से ऐसे गया है हॉरिजॉन्टल, ये पूरा पाइप खुदवा दो। वो पाइप खुदवाए, पाइप में होल था। अब वो जो था वो सीपेज करके पूरी दीवार में ऐसे फैल रहा था। अब ये काम अगर इन्होंने हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग की होती, ये जिंदगी में कभी नहीं होता। आप जरा सा शुरू में टेस्टिंग करनी होती, लेकिन कोई प्लम्बर तैयार नहीं होता। कॉन्फिडेंस नहीं है। हमने जो 2-3 लड़कों को जिनको ट्रेन किया, मैंने कहा देखो कभी भी काम में जल्दी मत करो, जॉइंट 100% प्रॉपर डाला, किसी को भी हम टेस्टिंग करेंगे, हमारे टेस्टिंग में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ट्रेन किए हुए हमारे टेक्निकल होने की यही सब एडवांटेज, यही सारे एडवांटेज होते हैं। टेक्निकल अगर